अंधविश्वास और पाखंड में जकड़ गए हैं कि अब वो जो सत्य को ही पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो इसके लिए जो है क्या संदेश देना चाहेंगे भारत के लोगों को, किस प्रकार से वो जो है विज्ञान की तरफ बढ़ें, क्योंकि हमारा संविधान भी कहता है कि टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी ऑफिसर हैं, आपकी भी ड्यूटी है, आप भी समाज को कहीं ना कहीं जो है रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है एक अच्छा और सभ्य समाज मिले ताकि आपकी ड्यूटी जो है वो आसान हो जाए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे भारत के लोगों को? मैं तो भारत के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी आप करें एक्सपीरियंस लें और एक्सपीरियंस से सीखें, और जो सही लगे, जो उस वक्त के अनुसार सही हो। संसार में भगवान बुद्ध ही हैं जिन्होंने मानव को ये सिखाया है कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी जीवन जिया जा सकता है। ये सही है बात? हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। अहिंसा के मार्ग पर चलकर आपको जीवन दिया जा सकता है। इसका मतलब क्या है जो अभी आपने गाया है? बुद्ध भगवान के प्रति मतलब क्या है इसका? बुद्ध भगवान के गाने नहीं, भगवान बुद्ध के गाने तो गा रहे हो। आपने कहा है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, इसका मतलब पता है बेटा? हम लोग जैसे गाते तो मिलता है तो। ये किसने सिखाया आपको? मम्मी ने। मम्मी ने। अच्छा, और आगे आता है? इतना ही आता है? यही गाते हो सिर्फ? इसका मतलब नहीं पता ना? बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब नहीं पता ना आपको? बुद्ध भगवान की प्रार्थना है। नहीं, प्रार्थना तो है, इसका हिंदी में भी कुछ मतलब होता है ना। ये जो आप गा रहे हो कौन सी भाषा है पता है? श्रीलंका। श्रीलंका की है। भाषा कौन सी है ये पाली भाषा है बेटा। कोई आगे से पूछे ना, ये पाली भाषा है। और जो आपने बोला ना बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाती हूँ, इसका ये मतलब है। कोई आगे से पूछे ना, बता देना उसको। क्या बताओगे? मैं बुद्ध की शरण में जाती हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि मतलब मैं धम्म की शरण में जाती हूँ। संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाती हूँ। ठीक है ना? आगे से कोई पूछे तो ये बताना। तो साथियों, आज हम कुशीनगर में, और कुशीनगर में जिस तरह से रामाभार स्तूप ये सामने है, अभी हम यहीं से आए हैं, और ये वही रामाभार स्तूप है जहाँ पर भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण होने के बाद में उनको यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। और अभी हम आगे चलेंगे। आप देख सकते हैं तमाम उपासक उपासिकाएं और अदर्स कंट्री से भी लोग यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आए हैं, बौद्ध अनुयायी हैं। और अभी जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था कि पीछे एक बिटिया बैठी थी, वो बुद्ध वंदना गा रही थी। और ये आनंद उपवन, और हम आगे बढ़ते हुए रोड की तरफ, और यहाँ पर तमाम दुकानें लगी हुई हैं, खाने के स्टॉल हैं और भी हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा। यहाँ लोग चाहे कोई भी है, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, या बौद्ध है, या कोई भी है, सब ने अपनी अपनी दुकानों पर भगवान बुद्ध की तस्वीर लगाई हुई है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर फॉरेनर आते हैं, और फॉरेनर आते हैं तो बुद्ध से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन जब विचारों की बात आती है तो विचारों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घालमेल है, और भगवान बुद्ध के विचारों से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। कुशीनगर का महत्व है, या कुशीनगर को जाना जाता है पूरे विश्व में, तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के कारण ही जाना जाता है। एक छोटा सा टेम्पल है,
दिखाना चाहूँगी थोड़ा सा आपको, और इसका विशेष कारण है दिखाने का। अब देखिए इसी प्रकार से जो है हमारे साथ में सीओ साहब हैं। अगर वो बातचीत करने के लिए तैयार होते तो उनसे भी बात करें। सीओ साहब ज़रा एक मिनट थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे आप? थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहले तो आपका परिचय चाहूँगा। मैं यहाँ सीओ एयरपोर्ट हूँ, यहाँ पर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। जी, सीओ एयरपोर्ट हैं कुशीनगर एयरपोर्ट पे जो है। और मैं सीओ साहब से जानना चाहूँगा कि सीओ साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ जो है इधर साथ में जो है रामाभार स्तूप है, जो कि बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक महत्व से जो है एक स्थल है, और दूसरी तरफ हम जो है यहाँ देख रहे हैं कि हिरण्यवत नदी है साथ में। ये भी भगवान बुद्ध ने जो है अंतिम बार यहाँ पे जो है इस नदी का जल ग्रहण किया, इसलिए इसका महत्व है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ पर स्तूप में जो है जब खुदाई हुई, उत्खनन हुआ, तो वहाँ से भगवान बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए। लेकिन वहीं साथ में जो हम देख रहे हैं कि 6-7 मंदिर बने हुए हैं, तो इनका क्या ऐतिहासिक महत्व है, ये जानना चाहता हूँ कि उत्खनन में यहाँ पर जो है इस संस्कृति का जो है क्या प्राप्त हुआ था? नहीं, ये मंदिर भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि बौद्ध स्थल है। ये बौद्ध स्थल तो है ही है, लेकिन मंदिरों का अपना स्थान है हर जगह, और ये मंदिर भी बहुत महत्वपूर्ण है इस स्थल के लिए जी। और ये पुराने समय से हैं यहाँ पर मंदिर भी। जी। तो भगवान बुद्ध ने संसार को क्या दिया, और जो ये जो मंदिर बने हुए हैं, ये जो संस्कृति है यहाँ पर जो है, 2 संस्कृतियाँ हैं, एक बौद्ध संस्कृति है, एक हिंदू संस्कृति है, तो दोनों ने जो है योगदान किया है संसार को, ये जानना चाहूँगा। बौद्ध भगवान ने तो यही एक दिया है कि आप हमेशा सच बोलिए और कार्य करिए, तो दूसरों के लिए कार्य करिए। यही शिक्षा जो है ये मंदिरों से भी मिलती है। भगवान भी यही कहते हैं कि सच के रास्ते पे चलिए और झूठ का रास्ता मत अपनाएं। जी, भगवान बुद्ध ने कहा, ना ही वेरेन वेराने समंग अवेरन च समंति ऐस धम्मो सनातनो, यानी कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है, और ये सनातन नियम है। और ये जो है संसार भर का कोई भी धर्म का आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है, इसको मानना ही पड़ेगा इसको जो है, क्योंकि वैर से कभी वैर शांत हुआ ही नहीं है, हम सभी लोग जो जानते हैं। तो क्या ऐसा जो है किसी और संस्कृति में है, हिंदू में, मुसलमान में या ईसाइयों में, कभी ऐसा सोचते हैं क्या वो? नहीं, संस्कृति सभी अपने आप में ठीक हैं। मुसलमानों की संस्कृति भी उनके जो खुदा के प्रति है वो भी सही है, लेकिन उसको वो दूसरे वे में इम्प्लीमेंट करते हैं। वो जो गलत एक संदेश जाता है पब्लिक में। संस्कृति सभी बोलना सिखाती हैं कि सही बोलिए और सच पे रास्ते पे चलिए। केवल संसार में भगवान बुद्ध ही हैं जिन्होंने मानव को ये सिखाया है कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी जीवन जिया जा सकता है। ये सही है बात? हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। अहिंसा के मार्ग पर चलकर आपको जीवन दिया जा सकता है। तो सीओ साहब, आपने इतिहास पे अच्छी तरह पढ़ा होगा, मैं जान रहा हूँ। इतिहास बताएंगे कि ईसाइयों का जो धर्म प्रचार हुआ, हिंदुओं का धर्म प्रचार हुआ, मुसलमानों का धर्म प्रचार हुआ, इसमें हिंसा के बल पे हुआ या अहिंसा के बल पे हुआ, और जो बौद्धों का जो धर्म प्रचार हुआ है वो किस मार्ग पर चल के हुआ है? नहीं, इनका प्रचार तो सही हुआ है, लेकिन इनका कुछ लोगों ने इनका गलत इस्तेमाल किया है। वो गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धर्म तो सभी एक ही जगह जाना सिखाते हैं कि सच पे सच बोलिए, लेकिन इनका जो कुछ लोगों ने इसका मिसयूज़ किया है, वो नहीं करना चाहिए। एक बात और पूछना चाहूँगा सीओ साहब कि अंधविश्वास और विश्वास, अंधश्रद्धा और श्रद्धा, इनमें क्या फ़र्क होता है? देखिए, ये तो अपना अपना आस्था है, लेकिन अंधविश्वास तो साइंस बोलती है कि अंधविश्वास को, जैसे अंधविश्वास था कि चंद्रमा हमारे मामा हैं और हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन अब चंद्रमा पे है, पहुंच गया है, भारत भी पहुंच गया है। तो धीरे धीरे जो साइंस जो है अंधविश्वास को तोड़ रही है। जी। तो एक तरफ भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैं स्वयं कह रहा हूँ, कोई किताब में लिखी है, कोई धर्म ग्रंथ में लिखी है, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई धर्मगुरु कह रहा है, कोई बहुत सारे लोग कह रहे हैं। उस बात को जो है आप पहले जांच कीजिए कि वो बात जो सही है या गलत है, या फिर जानकारों के जिन्होंने जान लिया है कि हाँ सही है, तब उस बात को मानिए, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि आज भारत में जो है अंधविश्वास और अंधश्रद्धा जो है पराकाष्ठा पर है, और वे लोग जो हैं
इतना अंधविश्वास और पाखंड में जकड़ गए हैं कि अब वो जो सत्य को ही पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो इसके लिए जो है क्या संदेश देना चाहेंगे भारत के लोगों को, किस प्रकार से वो जो है विज्ञान की तरफ बढ़ें, क्योंकि हमारा संविधान भी कहता है कि टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी ऑफिसर हैं, आपकी भी ड्यूटी है, आप भी समाज को कहीं ना कहीं जो है रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है एक अच्छा और सभ्य समाज मिले ताकि आपकी ड्यूटी जो है वो आसान हो जाए। जैसे कि अच्छे लोग होंगे वैसी ड्यूटी आपकी आसान होगी, अगर असभ्य लोग होंगे तो आपकी ड्यूटी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे भारत के लोगों को? मैं तो भारत के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी आप करें एक्सपीरियंस लें और एक्सपीरियंस से सीखें, और जो सही लगे, जो उस वक्त के अनुसार सही हो, उसको करें। तो जो सही लगे उसे करें, जांच करें, और जांच में जो चीज़ सही पाई जाए। ऐसा किसी को भी मान लेने से, किसी ने कह दिया कि तू गधा है तो गधा मत मान लो, तू उल्लू है तू उल्लू मत मान लो, पहले जांच करो, देखो कि हाँ क्या है, और जब जांच करने में पाया जाए तभी उसको मान लीजिए। तो उस संस्कृति को जो आपको अंधश्रद्धा, अंधविश्वास की तरफ ले जा रही है, उसको आप पहचानिए और उसको छोड़ने का काम कीजिए। भगवान बुद्ध की ये जो ज़मीन है, और भगवान बुद्ध की वजह से इस देश को पूरे विश्व में जाना जाता है, और भगवान बुद्ध का नाम लेकर ही यहाँ के सारे ऑफिसर, सारे मंत्री, सारे प्रधानमंत्री जितने भी बाहर जाते हैं तो सारे बुद्ध का नाम लेकर ही बाहर जाते हैं, क्योंकि बुद्ध को ही मान्यता प्राप्त होती है। और बुद्ध में ऐसा क्या अवगुण है अब तक मैं समझ नहीं पाया हूँ। आज तक जो है मुझे किसी ने भगवान बुद्ध के विरुद्ध में कुछ भी बात नहीं कही है। तो भगवान बुद्ध के विरुद्ध में कोई भी बात नहीं है। भगवान बुद्ध की एक एक देशना जो है वो आज भी उतनी ही कारगर है जितनी उस वक्त 2700 साल पहले उन्होंने कही थी। तो इस देश के लोगों को बुद्ध की तरफ बढ़ना चाहिए। ये संदेश जो है हमें हर किसी से मिलता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो। बुद्ध के धम्म से किसी ने इनकार नहीं किया, क्योंकि बुद्ध का धम्म जो है प्राकृतिक धम्म है, प्रकृति की ओर ले आता है। आपको विशुद्ध रूप से जैसा आप पैदा हुए थे उसी तरह से आपको लेके आता है। आपका जो आवरण आपके ऊपर जो है विभिन्न विचारों के, आडंबरों के, पाखंड के जो लेप लग गए होते हैं, उनको हटाने का काम जो भगवान बुद्ध करते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध का धम्म जो है पूरे संसार में आज बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है, प्रचारित हो रहा है। तो मैं सीओ साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद सीओ साहब, जो है आपने जो है हमें इंटरव्यू दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।